सुप्रसिद्ध डॉन दाऊद इब्राहिमची जप्त मालमत्ता लिलावात खरेदी करणारे पूर्वाश्रमीचे पत्रकार बालकृष्णन आता चांगलेच अडचणीत आलेत। पाकमोडिया स्ट्रीटवरच्या दिल्ली जायका हॉटेलसाठी बालकृष्णन 4,28,00,000ची त्यांनी बोली लावली होती। बालकृष्णन यांनी सुरुवातीचे 30 लाख रुपये भरलेही। उरलेले पैसे भरण्यासाठी आज संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंतची त्यांना मुदत आहे। पण ही उरलेली रक्कम जमा करताना मात्र बालकृष्णन यांची चांगलीच दमछाक होते। दरम्यान बालकृष्णन यांनी पैसे भरण्यासाठीची मुदत वाढवून मागितली आहे, पण ही मुदत वाढली नाही तर बालकृष्णन यांनी आधी भरलेले 30 लाख रुपये देखील पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे। आपण बघतोय एकूणच रक्कम भरताना बालकृष्णन यांची चांगलीच दमछाक होती आणि अर्थातच या संदर्भात त्यांच्या काय भावना आहेत या आपण जाणून घेऊयात। आपल्या स्टुडिओत पूर्वाश्रमीचे पत्रकार आणि ज्यांनी बोली लावली होती ते बालकृष्णन आलेले आहेत। बालकृष्णनजी झी 24 तासमध्ये आपलं स्वागत। थँक्यू। मला पहिला प्रश्न तुम्हाला असा विचारायचा आहे की जेव्हा तुम्ही लिलावात हा भाग घेतला तेव्हा तुम्हाला कोणी आश्वासन दिलं होतं का आर्थिक, किंवा लिलावानंतर मध्यंतरी तुम्हाला काही धमक्याही आल्या होत्या, त्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? देखिए, मैं जब इस ऑक्शन में भाग लिया, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं था, क्योंकि सबसे पहले जो भी 12 साल पहले जो सबसे पहला ऑक्शन हुआ था उस दिन कोई भी व्यक्ति आगे आके इस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन मुझे इतना दुख लगा कि इतना बड़ा हमारा देश है, एक पाकिस्तान में बैठ के एक गैंगस्टर, एक टेररिस्ट वहाँ पे बैठ के इतना दहशत निर्माण कर सकता है कि किसी में हिम्मत नहीं कि कम से कम उसमें हिस्सा लेने का। उसके बाद दोबारा जो ऑक्शन हुआ उसमें भी खास तौर पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। अभी तीसरा बार जब ये हुआ था तो हमने कहा कि हमारे संस्था देश सेवा समिति की तरफ से हम इसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। हमारा मकसद एक ही था, हमें वहाँ पे होटल लेके चलाना नहीं था, रियल एस्टेट में हमारा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं है। सिर्फ ये एक बात हमें साबित करना था कि हम दाऊद इब्राहिम से डरते नहीं है। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि कोई पाकिस्तान में बैठ के वो लोगों को धमकाता है और लोग आगे आते नहीं है। तो इस जो दहशत है उसको दूर करने के लिए लोगों को मन से उस एक ही मकसद को मेरे दिल में रख के हमने इसमें हिस्सा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था। अगर पब्लिसिटी स्टंट था तो फिर मैं हमारे जान को क्यों मैं जोखिम में डालूं? मुझे दिसंबर 3 तारीख से कंटिन्यूसली पाकिस्तान से डी कंपनी की ओर से मुझे धमकियां आ रही है, और मेरा जो शूटर है जो शूट करने वाला था उनको भी मुंबई के क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ा है। और दूसरा, हमारे संस्था इतना बड़ा संस्था नहीं है कि हम 30 लाख रुपया हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। 30 लाख हमने बहुत परिश्रम से हमने इकट्ठा किया है, लेकिन इसके बाद हमने हमारे जान को बाजू में रख के और 30 लाख रुपया हमने जो जमा किया था उसको गवर्नमेंट के डिपॉजिट में देके हम इस भोले में हमने हिस्सा लिया। हमारा मकसद एकदम साफ है। तो उस हिसाब से हमारा जो मेन जो हमारा उद्देश्य था उसमें हम सफल हो गए। लेकिन मुझे फ्रैंकली मैं बताना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि लोगों के मन में दाऊद का दहशत इतना गहरा है, वो भी आज के तारीख में कि बहुत कम व्यक्ती आगे आने के लिए तयार नाही आहे। अच्छा बालकृष्णजी, याच्या संदर्भात मला तुम्हाला विचारायचं आहे की ज्या वेळेस तुम्ही एवढी मोठी हिम्मत केली त्यावेळेस तुम्हाला असं कोणाचं आर्थिक पाठबळ किंवा कोणी असं आश्वासन दिलं होतं का? हमको किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैं मैदान में उतरा था, अकेले मैंने उतरा था इस विश्वास के ऊपर कि हमारे देश में और खास तौर पर मुंबई में हजारों लोग हैं जिनके पास पैसा है और जिसमें जिगर है और गट्स है और इस नेक काम में मुझे हेल्प करेगा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जिनके पास धन था उनके मन में यह हिम्मत नहीं था, और जो गरीब थे उनके मन में वो जज्बा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। तो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है। और हम सिर्फ हमारे संस्था के पास अभी 45 लाख अभी जमा हुआ है, जबकि हमको देना है 4 करोड़ रुपया। हमने बहुत लोगों, बड़े बड़े उद्योगपति, बिल्डर्स और जो आम जनता है सबसे मैंने अपील किया है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग 10 करोड़ 12 करोड़ का प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, वो 1 लाख रुपया तक देने के लिए तैयार नहीं थे। सब लोग बोलते हैं दूसरा कोई अच्छा काम के लिए हम देंगे, लेकिन ये डी कंपनी के साथ उनके साथ हमें पंगा नहीं लेना है, जिसकी वजह से तो ये बड़ी शर्म की बात है कि बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया में आते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम का खिलाफ कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्ही एक हिम्मत दाखवली आणि त्या प्रॉपर्टीला बोली लावली। 30 दिवसांचा कालावधी तुम्हाला देण्यात आला होता, त्यात तुम्हाला कदाचित असं वाटले असेल की कोणीतरी पुढे येईल, एवढी मोठी प्रॉपर्टी, अर्थातच एवढी हिम्मत दाखवली, आता तुम्हाला मदत मिळू नये म्हणून कोणीतरी कारस्थान करताय असं कुठे तुम्हाला वाटतंय का?
देखिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि ये हमारा जो इरादा है उसको फ्लॉप करने के लिए डी कंपनी ने बहुत कोशिश किया। इतने सारे दहशत फैलाया था और इतना तक कि एक शूटर भी उन लोग ने तैयार किए थे कि मुझे आके मारने के लिए। सैयद अब्बास तुबलियानी बोल के मुंबई के क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा भी और उनका भी इंक्वायरी भी चालू है और उसने कबूल किया है कि उनको डी कंपनी ने कहा कि मेरा गेम करने का। तो इस माहौल में इतने सारे दहशत पैदा हुए थे, तो हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऑक्शन कर रहे थे उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने का मोहलत आप बढ़ा के दीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है। तो 1 महीना आप जो 30 दिन आप कहते हैं, उसके बीच में 30 दिन के अंदर क्रिसमस हॉलीडे आ गए, बैंक हॉलीडे आए थे और फिर बाद में संडेज भी है। दहशत मेरे ऊपर धमकियां आ रही थी। मुझे 24 आवर्स पुलिस प्रोटेक्शन है, तो इस माहौल में 4 करोड़ रुपया जमा करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने रिक्वेस्ट किया था 1 महीना का जरा मोहलत मुझे बढ़ा के दीजिए, लेकिन उन लोग ने साफ इनकार कर दिया। और दूसरी बात, बालकृष्णजी, जसं तुम्ही म्हणताय की खरोखरच एक हिंमत तुम्ही दाखवली, देशप्रेम दाखवण्यासाठी तुम्ही हे सगळं केलं, पण त्याचबरोबर ही जी काही हिंमत दाखवली त्यासाठी हे सगळं तुम्ही प्रसिद्धीसाठी केलं अशी तुमच्यावरती टीका होते, त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? देखिए, अगर मुझे एक प्रसिद्धि करना है तो फिर मैं थोड़ी मेरे जान को मैं बाजू में लगाऊं। अभी मेरा पूरा जिंदगी है, लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हुआ है। मेरे साथ 24 आवर सिक्योरिटी है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ खुलेआम। जैसे मैं वो घूमता था, मैं किधर जा नहीं पा रहा हूँ। जो लोग मेरे दोस्त, जिसको मैंने मेरा दोस्त समझाते थे, समझता था मैं, वो लोग मेरे साथ में चलने के लिए तैयार नहीं, रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे दहशत लोगों के बीच में हुआ है। क्या मैं कोई मूर्ख आदमी हूँ कि मैंने पब्लिसिटी के लिए इतना बड़ा रिस्क लूँ, मेरे जान को बाजू में लगाऊं? और दूसरा, हमारा संस्था कोई बड़ा संस्था नहीं है, देश सेवा समिति। 30 लाख रुपया को हर पैसा हमने कैसा उसको इकट्ठा किया है वो हम जानते हैं। इतना बड़ा रकम भी हम उसको छोड़ते हैं। तो जो लोग ऐसे टीका करते हैं कि हम एक पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी के है, मुझे लगता है कि उनको इसके कुछ जो फैक्ट मालूम नहीं है, सच्चाई मालूम नहीं है। हम एक पहले से एक देशभक्त, एक कट्टर देशभक्त आदमी हूँ। मैंने हमारा जो जज्बा जो है, जज्बा में आके मैंने एक ही मेरा मकसद था कि दाऊद इब्राहिम गैंग वो पाकिस्तान में बैठ के, हिंदुस्तान का वो भाई नहीं है, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान का आईएसए के साथ मिलके जो हमारे शहर में, जिसने मार्च 93 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट उसने करवाया और बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटी, और जिसको हमारी सरकार खुद कहते हैं कि वर्ल्ड्स टॉप टेररिस्ट आदमी, अगर पाकिस्तान में बैठ के एक टेररिस्ट आदमी हमारे मन में इतने सारे दहशत पैदा कर सकते हैं कि कोई आगे हिम्मत नहीं करता है। और मैं इतना भी एक बात बताना चाहता हूं कि दूसरे जो दाऊदी बोहरा ट्रस्ट जो है, जो शिया मुस्लिम्स का जो ट्रस्ट है, जो वहां पे भिंडी बाजार में रीडेवलप कर रहे हैं, उनको भी हमने कहा कि आपने 4.2 करोड़ तक आपने ऑफर दिया, उसी आपको 1 पैसा ज्यादा नहीं देना है, 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है, उसी पैसे में आप लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम ये ऑक्शन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो लोग भी सामने आके तैयार नहीं थे इस काम में हेल्प करने के लिए। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।